Hello bachcho, let's read out the question first. Between the plates of parallel plate capacitor, there is a metallic plate whose thickness is up. Eta equals to 0.60 of the capacitor gap. यानी कि बेसिकली क्या हो रहा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बिटवीन में एक प्लेट को इंसर्ट किया जाता है जो कि टेक्स अप हो रही है 0.60 से इन बिटवीन द गैप. अब टेक्स अप होने का मीनिंग क्या है, तो यहाँ पर समझ लीजिए कि लेट सपोज यदि कुछ इस तरीके से डिस्टेंस होगा बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स. अब वो 0.6 से क्या कर रही है, स्कीप अप कर रही है. सो ये कंप्लीट डिस्टेंस में से मुझे 0.6 टाइम्स ऑफ डी को सब्सट्रैक्ट करना होगा. सो क्या आ जाएगा, रिमेनिंग 0.4 डी आ जाएगा. सो ये इसका कहने का यहाँ पर मीनिंग है. तो चलिए फर्दर हम देख लेते हैं. When that plate is absent, the capacitor has capacity of 20 nanofarad. The capacitor is connected to a DC voltage source of V equals to 100 volt. The metallic plate is slowly extracted from the gap. अब क्या किया जा रहा है, इनिशियली जब इस हमने इंसर्ट नहीं किया था उस टाइम पर कैपेसिटेंस थी 20 नैनो फैरेड के इक्वल. अब क्या कर रहे हैं, हम वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट कर रहे हैं उस टाइम पर और फिर मेटालिक प्लेट को स्लोली हम बाहर कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. सो हम बताना है फाइंड द मैकेनिकल वर्क परफॉर्म इन द प्रोसेस ऑफ प्लेट एक्सट्रैक्शन. ठीक है, मैकेनिकल वर्क डन क्या होगा फाइंड आउट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो बेसिकली यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, मैकेनिकल वर्क डन की. ठीक है, सो उसके पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि ये फाइंड आउट कैसे होगा. सो जो भी वर्क डन होता है वो किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है, इस जो भी चार्जेस स्टोर्ड होंगे इन द कैपेसिटर वो वर्क डन एंड मैकेनिकल वर्क डन का. सो हमें सबसे पहले तो वो सब फाइंड करना होगा. सो उसके लिए सबसे पहले तो जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है उसका एक फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे एंड दैट विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू एप्सिलॉन ए डिवाइडेड बाय डी होता है, जहां पर डी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स होता है. राइट, ये एक फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज करेंगे. देन एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर और डेल्टा यू अगर बोलूं तो डेल्टा यू क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर. और उसके अलावा एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर क्या होती है, 1/2 CV स्क्वायर. राइट, क्या होती है 1/2 CV स्क्वायर. सो इन सभी फॉर्मूलाज का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. सो देखिए कुछ इस तरीके से पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर होगा. ठीक है, जिसको हमने क्या किया 100 वोल्ट के सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है आफ्टर इंसर्टिंग द प्लेट इनसाइड ऑफ दिस. ठीक है, सो बेसिकली ये कितना हो गया है 0.4D, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पर देख लिया है ऊपर कैसे आया था. ठीक है, सो यहाँ से सबसे पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ कि जैसे कि इनिशियली इसकी कैपेसिटेंस कितनी थी, C इज इक्वल्स टू 20 नैनो फैराड थी. राइट, सो अब आफ्टर इंसर्शन उसकी न्यू कैपेसिटेंस क्या हो जाएंगी C डैश एंड दैट विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय कितनी हो जाएंगी 0.4D, क्योंकि अब डिस्टेंस क्या हो गया 0.4D के बराबर हो गया है. सो इसको सॉल्व कर लेते हैं. सो बेसिकली ये कितना 5/2 टाइम्स ऑफ इनिशियल कैपेसिटेंस दैट इज C के इक्वल आ जाएगा. ठीक है, 5/2 टाइम्स ऑफ C के इक्वल आ जाएगा. सो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट ना. उसके बाद यदि मैं देखिए यहाँ पर जो भी चार्ज स्टोर करेगा कैपेसिटर वो किसके इक्वल होगा, Q इज इक्वल टू CV के इक्वल होगा. बट आफ्टर इंसर्शन जो न्यू चार्ज होगा वो Q डैश हो जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा C दैट्स ऑफ V. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 5/2 टाइम्स ऑफ CV के इक्वल हो जाएगा. सो बेसिकली ये न्यू चार्ज निकल के आया है Q डैश. सो यहाँ से यदि मैं जो चेंज इन चार्ज है, ठीक है, चेंज इन चार्ज डेल्टा Q कैलकुलेट करूं, सो इनिशियली कितना था CV, अब कितना हो गया 5/2 टाइम्स ऑफ CV. ठीक है, सो ये कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल. सो इट विल कम्स आउट नियर अबाउट कितना 2 1 2, 5 में से 2 चला गया कितना हो गया 3. सो 3/2 टाइम्स ऑफ CV हो जाएगा. सो इतना चेंज इन चार्ज क्या हो गया यहाँ पर हो गया है आफ्टर इंसर्शन ऑफ दिस मेटालिक प्लेट. ठीक है, जब हमने इंसर्ट किया तो इतना चेंज ऑफ चार्ज हमें देखने को मिल गया.
अब उसके बाद मैं जो एनर्जी में चेंज हुआ है आफ्टर इंसर्शन वो कितना हुआ वो कैलकुलेट करूंगा. सो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज 1/2 सी डैश वी का स्क्वायर हो जाएगा माइनस इनिशियल कितना था 1/2 सी वी का स्क्वायर. सी डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 1 और 1/2 सी वी स्क्वायर को मैंने कॉमन कर लिया. 2 1 2 2 5 में 2 गया 3. सो अगेन ये भी कितना आ जाएगा 3/2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4. सो 3/4 सी वी का स्क्वायर के बराबर. सो ये इतनी आ गई चेंज इन एनर्जी. ठीक है. सो इतना हो गया. अब इसके बाद देखिए हम जानते हैं ठीक है जो वर्क डन होगा बाय द चार्ज वी नो दैट द वर्क डन बाय चार्ज यदि मैं उसका कैलकुलेशन करूं सो वो क्या निकल के आएगा दैट विल बी नथिंग बट इज इक्वल्स टू जो भी चेंज हुआ है चार्ज में वो मल्टीप्लाई बाय द पोटेंशियल दैट इज वी जो कि अप्लाई किया गया. सो डेल क्यू डैश तो हमने ऑलरेडी फाइंड करके रखा था ना दैट इज 3/2 टाइम्स ऑफ सी वी. सो ये जाएगा 3/2 टाइम्स ऑफ सी वी इंटू वी दैट विल कम्स आउट 3/2 टाइम्स ऑफ सी वी का स्क्वायर. ठीक है. इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2. ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें तो वर्क डन फाइंड करना था वो भी मैकेनिकल वाला. सो देखिए बेसिकली मैंने ऑलरेडी बताया था कि जो वर्क डन होता है वो बेसिकली दो डिविजन्स में इस तरीके से डिवाइड किया जाता है. ठीक है. अब एक तो वर्क डन हो गया टू स्टोर द कैपेसिटर में जो भी स्टोर कर रहे हैं चार्जेस को उसके लिए वर्क डन. सो स्टोर्ड इन कैपेसिटर यानी कि जो चार्जेस स्टोर कर रहे हैं उसके लिए वर्क डन जो कि यहाँ पर हमने कैलकुलेट करके रखा है 3/2 टाइम्स ऑफ सी वी का स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 2. ठीक है. और दूसरा जो वर्क डन होता है वो मैकेनिकल वर्क डन होता है. वो कौन सा होता है मैकेनिकल वर्क डन होता है. सो बेसिकली यदि मैं मैकेनिकल वर्क डन की बात करूं सो ये भी तो कैलकुलेट करके रखा है हमने. सॉरी ये हमने कैलकुलेट करके रखा नहीं है. सो बेसिकली ये जो मैकेनिकल वर्क डन होगा ना ये किसके इक्वल होगा जो भी कैपेसिटर में चार्जेस को स्टोर करने के लिए वर्क डन हुआ है वो दैट इज 3/2 टाइम्स ऑफ सी वी का स्क्वायर. इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा एनर्जी जो भी स्टोर्ड हुई है कैपेसिटर में दैट इज 3/4 टाइम्स ऑफ सी वी से 3/4 टाइम्स ऑफ सी वी स्क्वायर से. तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे सो हमें क्या मिल जाएगा मैकेनिकल वर्क डन मिल जाएगा. हमें क्या मिल जाएगा मैकेनिकल वर्क डन एंड दिस विल कम्स आउट इक्वल्स टू 3/4 टाइम्स ऑफ सी वी का स्क्वायर. नाउ अब हमें ये फाइंड भी तो करना था कि कितना स्टोर हो रहा है. सो अब फाइनली हम क्या करते हैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो देखिए यहाँ पर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ. सो यहाँ सिंपली हमें सी कितना गिवन था 20 नैनो फैरेड के बराबर. उसके बाद पोटेंशियल कितना गिवन था 100. सो इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो मैकेनिकल वर्क डन ठीक है शॉर्ट में लिख रहा हूँ. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 3/4 का सी कितना है 20 नैनो है. नैनो मीन्स 10⁻⁹ का 9 होगा. ओके 10⁻⁻⁹ मल्टीप्लाई बाय वी का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 4 5 ज़ा 20 5 3 ज़ा 15 ये हो जाएगा 15 इंटू 10⁻⁻⁹ मल्टीप्लाई बाय 100 का स्क्वायर यानी कि 10⁻⁴ हो जाएगा ना. अब 4 - 9 कितना हो गया माइनस का 5 यानी कि कितना आ जाएगा 15 इंटू 10⁻⁻⁵ के इक्वल 15 इंटू 10⁻⁻⁵ जूल के बराबर. ठीक है. सो इतना वर्क डन निकल के आ जाएगा कौन सा मैकेनिकल वर्क डन. सो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर जो कि हमने सॉल्व कर लिया है बाय यूजिंग the conceptual formula of energy stored by the capacitor and capacitance. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.